आज हमारे पास जो है वो हमारे नबी के जमाने में नहीं था। बोलो हमारे नबी के जमाने में नहीं था। आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास कैलकुलेटर है, हमारे पास में आज ये 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, गैस का मामला है। सच बताना ये सब हमारे नबी के जमाने में था? नहीं। साथ में बोलो हमारे नबी के जमाने में था? नहीं था। वहाँ ऊँटों का मामला था, वहाँ घोड़ों का मामला था, वहाँ खच्चरों का मामला था। आज हमारे ये शहर में अगर कोई ऊँट आ जाए या कोई घोड़ा आ जाए या खच्चर आ जाए, पूरा मजमा देखता है, हो देखो देखो ऊँट आया, ऊँट आया, ऊँट आया, अरे घोड़ा आया, घोड़ा आया। क्योंकि वो जमाना वो जानवरों का जमाना था जहाँ जानवरों की सवारी होती थी। आज हमारे पास बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मौजूद है, हमारे पास ट्रेन मौजूद है, हमारे पास हवाई जहाज मौजूद है, हमारे पास डीजल का मामला है, पेट्रोल का मामला है, गैस का मामला है। बच्चे बच्चे के हाथ में iTube होता है, बच्चा बच्चा इंस्टाग्राम पर होता है। मेरे दोस्तों हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, बहुत कुछ हमारे पास। यानी ये जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो जमाना और ये जमाने का लिबास भी अलग हो गया मेरे दोस्तों। आसमान का तेवर भी अलग हो गया, जमीन का तेवर भी अलग हो गया, खाने पीने का तरीका भी बदल गया। तो सवाल होता है कि वो जमाना बिल्कुल अलग था, ये जमाना बिल्कुल अलग है। अब कैसे जिंदगी कैसे गुजारे मेरे दोस्तों? कुर्बान जाओ। एक सहाबी ने पूरे मजमे में आकर पूछा था कि अल्लाह के रसूल जमाना तो बदल जाएगा ना, आप भी अल्लाह की रहमत में पहुंच जाएंगे, हम सब भी अल्लाह की रहमत में चले जाएंगे, जमाना बदल जाएगा, उसके बाद कुछ अलग जमाना आएगा, उसके बाद फिर और अलग अलग जमाना आएगा, उसके बाद फिर और अलग जमाना आएगा। तो अल्लाह के रसूल हालात बदलते जाएंगे, लिबास बदलते जाएंगे, खाना बदलता जाएगा, रहने सहने का तरीका बदलता जाएगा, मकान बदलते जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल क्या करे कि हमारा ईमान बाकी रहे? क्योंकि जमाना लोग बदल जाएंगे। कुर्बान जाओ। बोलो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज से हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। बस ये पूरे बयान का खुलासा समझ लेना। हमारे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया, ओ कयामत तक आने वाले सुनो, जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे, मकीन बदलेंगे, मकान बदलेगा, लेकिन मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। हमारे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, इस 2 चीज को थाम लोगे, थाम लोगे। हमारे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह की कसम, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। ये 2 चीजों को थामोगे तुम आबाद होंगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी। और अगर ये 2 चीजों को तुमने तोड़ दिया ना, हमारे नबी ने फरमाया, दुनिया में जलील हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। खुलासा हो गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कितनी चीजें छोड़कर गए? उन्होंने कितनी चीजें छोड़कर गए? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, इसको थाम ले। दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में, तू आबादी आबाद हो जाएगा। जन्नत की तरफ तू नहीं जाएगा, खुद जन्नत तेरी तरफ आ जाएगी। लेकिन ये 2 चीज को थाम ले, और अगर इसको तूने तोड़ा, छोड़ा, फोड़ा, बर्बाद किया, अल्लाह फरमाते, खिज़्युन फिल हयाति दुनिया, दुनिया में तो जलील करूंगा और जहन्नम के सिवा आखिरत में कोई जगह नहीं होगी। सहाबा किराम सारे बैठे थे, सबके कान खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल कौन सी 2 चीजें हैं? हमारे नबी ने नंबर 1 फरमाया, अल कुरान, कुरान छोड़कर जाता हूँ। क्या छोड़कर जाता हूँ? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या छोड़ के जाता हूँ? कुरान। और वो कुरान आज हमारे हाथों में कितने हैं? पूछो इनको, पूछो कितना घर में कुरान पढ़ते, कितना मोबाइल पर गेम खेला जाता है, कितना मोबाइल पर सीना होता है, कितना मोबाइल पर चोरी होती है। ये हमारे जवान, ये जवान, ये उलमा किराम गवाह है, ये हमारे जवान। अल्लाह अल्लाह रहम करे मेरे प्यारो। कभी कभी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि डर लगता है कि ये मोबाइल मौत के वक्त कलमा तो नहीं छीन लेगा हमारा।
कहीं ये मोबाइल हमारे कब्र में आजाब तो नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि हमारे मोबाइल में औरत है। आधी रात को हम मोबाइल में औरत को देख रहे, आधा कपड़ा पहनी है और पीछे गाना चल रहा है और ये औरत नाच रही है। ये 12 मिनट की क्लिप आधी रात को हमारा जवान देखता है, जिस वक्त अल्लाह के वली तहज्जुद में रोने का काम करते हैं, ये नंगी औरत को अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर देखता है। अच्छा, सिर्फ देखता नहीं है, यहाँ बात खत्म नहीं होती, देखता नहीं है, आधी रात को अपने दोस्त को फोन करता है, तू जाग रहा है? तो वो नाला कम बखत वो भी गेम खेलता होगा, एपिसोड देखता होगा। वो कहता हाँ मैं जाग रहा हूँ, क्या हुआ? बहुत अच्छी क्लिप आई है, मैं तेरे को भेजता हूँ। ये क्या करिए, बटन दबाया, वो क्लिप उसके पास गई। 15 मिनट उसने क्लिप देखा, उसके बाद उसको फोन करके कहता है वेरी हॉट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए मेरे प्यारो, क्या जगह का नाम क्या है? जद्दूपुर वालों, मेरे को ये बताओ, ये जो औरत का हमने वहां पे क्लिप भेजा अपने दोस्त को, अगर वो हमारी बेटी होती तो सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर वो हमारी बेटी होती, चलो बेटी नहीं, बहन होती, हमारी माँ होती, बीवी होती, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, क्या हम उसको आधी रात को कहते कि मैं 15 मिनट का क्लिप भेज रहा हूँ, बहुत हॉट है, मेरी बेटी नंगा नाच करती है, कोई बाप को यह गवारा नहीं होता? तो क्या हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि हम किसी भी औरत का ऐसा मजाक उड़ाए? क्या हो रहा हमारे मोबाइल में, क्या हो रहा? मोबाइल बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, बोलो मोबाइल हलाल, बोलो मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है। अगर ये मोबाइल हराम होता तो ये उलमा के पास मोबाइल ना होता, हमारे मस्जिदों के इमाम और अजान देने वालों के पास मोबाइल ना होता। अगर ये मोबाइल हराम होता तो दावत और तबलीग के साथियों के पास मोबाइल ना होता। अगर मोबाइल हराम होता तो खानका में अल्लाह अल्लाह करने कराने वालों के पास मोबाइल ना होता। मोबाइल हलाल है, जायज है, मगर जो फॉर्मेट हमारा है वो आखिरी दर्जे का नंगापना और हराम है। किसी मुफ्ती से जाकर ये मत पूछना कि मुफ्ती साहब मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा, वो कहेगा जायज़ है। उसको बताओ ये मेरा फॉर्मेट है, अब मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमारे मोबाइल में जिना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में ब्याज का कारोबार होता है, होता नहीं होता? बोलो। हमारे मोबाइल में सूद इंटरेस्ट का कारोबार होता है, हमारे मोबाइल के जरिए झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में गीबत होती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, हमारे मोबाइल में इल्जाम लगाया जाता है, हमारे मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गेम पर गेम खेली जाती है, स्नैपचैटिंग होता है, पबजी खेला जाता है। अरे मेरे प्यारो, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी हमसे नाराज है ना, बेचारी समझाना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं कि बेटे को बोले कि बेटा मोबाइल छोड़ दे। एक बाप देखता है मेरा बेटा पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल, लेकिन वो बाप ने हिम्मत नहीं कि अपने बेटे को कहे। वो किसी और को कहता है भाई मौका मिले तो मेरे बेटे को जरा समझा देना। तो मेरे दोस्तों, ये मोबाइल की वजह से माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत है ना, कहीं वो जन्नत हमने हटा तो नहीं दिया? अरे हमारा बाप जन्नत का दरवाजा है, ये मोबाइल की वजह से कहीं जन्नत का दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया? हमारी बीवी जो हमारे घर में कपड़ा भी धोए, बर्तन भी मांजे, ये मोबाइल की वजह से उसका भरोसा हमसे खत्म हो गया। क्या कयामत में वो बीवी अल्लाह के सामने खड़ी होगी तो हम क्या जवाब देंगे मेरे दोस्तों? माँ नाराज है, बाप नाराज है, बीवी नाराज है, बच्चों का हक अदा नहीं होता, बस घर में दाखिल हुआ, सलाम कलाम हुआ नहीं हुआ। अरे घर की बात छोड़ो, जुमा जुमा कौन सा जुमा होता होगा ना, यहाँ जद्दूपुर में जुमा होता होगा ना। अब देखो हमारे जवान को देखो, जैसा जुमा की नमाज खत्म हुई ना, इमाम साहब ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कुछ जवानों ने निकलना शुरू किया। अरे चलो हो गई जुमा, हो गई, सुन्नत और नवाफिल घर में जाकर पड़ेगा। काय का सुन्नत और नवाफिल घर में जाकर पड़ेगा? सीढ़ी उतरता है और जेब में हाथ जाता है, क्या निकल जाए? मोबाइल। और अपनी बाइक होती है ना, टू व्हीलर, वहां पहुंचने तक तो क्यों, क्या हो गया भाई? मुझे किसी ने गुजरात में कहा था, मौलाना कुछ लोग उंगली बहुत करते। मैंने कहा देख ले, यही करते, ये जो करते, ये उंगली नहीं करते तो क्या करते? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? क्यों 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 ये जवानी कैसी? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं है? मैंने बोलो ना, क्या हमको अल्लाह का डर नहीं है?
क्या अल्लाह की पकड़ का हमको डर नहीं है? मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने हालात सुने और सुन रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन हमने हालात सुने, माओ ने अपने दूध पीते बच्चे की लाश अपनी गोद में देखी, दादाओं ने कितने पोते को दफन कर दिया, नानाओं ने कितनी नवासी को दफन कर दिया। क्या मोहब्बत होगी नाना को अपनी नवासी से, क्या मोहब्बत होगी दादा को अपने पोते से। कितने दूध पीते बच्चे चले गए मेरे प्यारों। हाँ, वो अजमेर वाले बाबा है ना, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका एक जुमला अगर हमको समझ में आ जावे ना, वो फरमाते दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते तू सुधर जा, नमाज में आ जा, तौबा में आ जा, क्योंकि जो खुदा वहां भेज सकता है वो खुदा यहाँ भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे आज कहना चाहता हूँ, हमारे जवानों, हमारा ईमान हमसे बहुत दूर होता जा रहा है, बहुत दूर होता जा रहा है हमारा ईमान। मेरे दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि हजरत उमर का ईमान मजबूत था कि नहीं था? नहीं, ऐसे नहीं, आवाज से बोलोगे। हजरत उमर ईमान वाले थे ना? कौन, मजबूत ईमान वाले थे ना? हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, बुलंद आवाज से बोलो ना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? जद्दूपुर ना, मेरे जद्दूपुर वालों, कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया, हाँ सही है, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं, लेकिन अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बनाते। सोचो उमर का ईमान कितना मजबूत होगा, पहाड़ जैसा ईमान होगा कि नहीं होगा? बल्कि आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर का ईमान कैसा है मालूम है? हजरत उमर के बारे में ईरान जो नाम सुना ना आपने, ईरान में मशवरा होता है और बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं और बड़ा इनाम रखा है कि कौन है जो मदीना जाए और उमर की गर्दन लेकर आ जाए, उमर को कत्ल करे और उनकी गर्दन लेकर आए, मुंह मांगा उसे इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े इनाम और बड़े बड़े लोग तैयार। वो ईरान में कोई होगा जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा और उसको बहुत कुछ आता था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा इनाम ये होगा। जो भी उसने इनाम कहा सबने मंजूर कर लिया। वो ईरान से चला, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, सारे हथियारों के साथ लेस होकर अपने सारे सफर के सामान के साथ चला। कहां पर पहुंचा? मदीना, क्योंकि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मदीने में थे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और छोटे अमीरुल मोमिनीन नहीं थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? हजरत उमर। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, वो ईरान का जवान। जब मदीना, जबान तो आती नहीं क्योंकि मदीने में अरबी बोलते, ये ईरान से आया हुआ, लेकिन किसी तरह थोड़ा बहुत उसने मालूम किया कि अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। तो उसको ऐसा था कि कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, कोई बहुत बड़ी कोठी होगी, कोई बहुत बड़ा मकान होगा। उसने कई लोगों को पूछा, सबने एक ही पता बताया कि देखो सामने जो छोटे छोटे घर नजर आते ना, उसी में एक घर अमीरुल मोमिनीन का भी है। बस आप चले जाओ वहां पे, वो जो घर नजर आता है ना, वो जो झोपड़ा नजर आता, जिसकी खिड़की इस तरफ की हुई है, बस वही अमीरुल मोमिनीन का घर है। ये ईरान वाला घबराया कि अगर उमर यहाँ पर है, बोलो अगर उमर, आवाज से बोलो, अगर उमर, कत्ल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महल्ला है, सारे महल्ले वाले जमा होके मेरे बोटी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि महल्ले में किसी को कत्ल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन काम मालूम तो करे कि क्या मामला है। गए और वहां जाकर बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर को मिलने आया। तो अंदर से घर में से आवाज आई, उमर घर में नहीं है, वो तो ऊंटों को चराने जंगल में गए हैं। बोलो ऊंटों को चराने। और बैतुल माल के ऊंट, यानी बैतुल माल में कितने ऊंट होंगे, वो सब ऊंटों को चराने के लिए गए। ये ईरान वाला इतना खुश हो गया, मामला हल हो गया। अब महल्ले में तो मारना नहीं, कहाँ मारना है जाके, जंगल में तो होगा, एक का दुक्का कोई आदमी होगा, उसका तो मैं मुकाबला कर लूंगा और आराम से मुकाबला हो जाएगा।
जाएगा। मेरे प्यारों, आज भी किताबों में लिखा है ये जंगल की तरफ जाता है और जंगल में देखता है बहुत सारे ऊंट है, बहुत सारे ऊंट। समझ गया कि ये जो सारे ऊंट है इस पे निशानी है, ये सब बैतुल माल के ऊंट है, मतलब उमर अमीरुल मोमिनीन यही कहीं पर होंगे। लेकिन वो सोच में पड़ गया, इतना बड़ा बादशाह ऊंटों को चराता है, क्या इसके पास नौकर नहीं है, क्या इसके पास खादिम नहीं है, क्या इसके पास गुलाम नहीं है? हमारे यहाँ का बादशाह ऑर्डर पे ऑर्डर करता है, यहाँ का बादशाह ऊंटों को चला रहा है। बहुत ढूंढा, बहुत सारे ऊंट नजर आए। थोड़ी दूर देखा एक बड़ा दरख्त है, उसके नीचे अमीरुल मोमिनीन उमर सो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो क्या कर रहे हैं? सो। इसने कहा ये तो मौका और भी अच्छा हो गया। अरे पहले महल्ले में मारता तो बड़ा मुश्किल मामला था, अरे जंगल में भी अगर मारता तो 2-4 मेरे ऊपर हमला करते, लेकिन यहाँ तो सो रहे, सोने वाले को मारना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उमर के करीब जा रहे हैं। बोलो 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 बोलो, ये ईरान वाला किसके करीब जा रहे हैं? उमर के करीब, उमर के करीब। अभी उमर के करीब यार कम से कम 5 या 10 कदम का फासला बाकी था, बस सीधे जाके हमला करना था कि अचानक धाड़ से आवाज आई। धाड़ से आवाज आई तो ये चौंके, क्या हुआ, कौन है, कौन है? तो देखा पीछे शेर आ रहा है। बोलो जंगल का। ये और खुश हो गए कि अब तो मेरे को मारने की जरूरत भी नहीं है, अब कौन मारेगा? शेर मारेगा, क्योंकि ये तो बहुत होशियार, बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सीधे दरख्त के ऊपर चढ़ गया। बड़ा ऊंचा दरख्त था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। कहा मैं दरख्त के ऊपर से बैठ के तमाशा देखूंगा, अब तो मेरे को मारने की भी जरूरत नहीं। शेर आएगा, हमला करेगा, फाड़ेगा, शेर चला जाएगा, मैं गर्दन लेके वहां ईरान पहुंच जाऊंगा और मेरा इनाम पक्का हो जाएगा। ये सोचकर वो दरख्त पर चढ़ गया। शेर आया, अब वो दरख्त पर से देख रहा है, शेर आ गया, हजरत उमर के बिल्कुल करीब आ गया और हजरत उमर सोए ना, शेर उसके गोल गोल घूम रहा। बोलो सुभान अल्लाह। एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, 3, वो शेर चक्कर पे चक्कर लगाता। ये ऊपर दरख्त पे से ये ईरान वाला कहता मैं हैरान, अरे शेर है, ये इंसान खोर है, अरे ये हमला करता है। तो उमर के चारों तरफ घूम रहा है, क्या करता? ये कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम में दरख्त पर था, वहां से मैंने देखा कि उमर की आंख खुली। बोलो सुभान अल्लाह। यूं हाथों को अपने आंखों पर मला और कुछ दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ने के बाद शेर को कहा क्या हुआ, जाओ जाओ इधर से जाओ। कहता सिर्फ हजरत उमर ने इशारा किया, शेर दौड़ता दौड़ता जंगल की तरफ चला गया। उमर का सिर्फ ऑर्डर था जाओ, इज़हब, जाओ यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? कहते वो चला गया। ये दरख्त से सीधे नीचे आए हजरत उमर के सामने। हजरत उमर भी चौंके, लोग सामने से आते, पीछे से आते, दाएं से आते, बाएं से आते, तुम ऊपर से नीचे आए, क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा क्या हुआ, कहां से आए हो, मुसाफिर नजर आते हो। ओ ईरान वाले की आंखों में आंसू थे। कहा सब बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो, पहले मुझे कलमा पढ़ा दो। तो फिर उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बताया। तो हमारे नबी ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? हजरत उमर ने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ लिया? तो आया था मेरे कत्ल के इरादे से, कलमा क्यों पढ़ लिया? कहा मैं कलमा डर से नहीं पढ़ा, सब देखा मैंने, मैं डर से कलमा नहीं पढ़ा। मैंने ये सोचा कि जब उमर का ये आलम है कि जंगल का जानवर भी इनसे घबराता है, तो ये तो गुलाम है, आका मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो सुभान। जब उमर का ये आलम है तो उमर के नबी के ईमान का क्या आलम होगा। खैर मुझे आपको बताना है कि हजरत उमर का ईमान बोलो कैसा था? मजबूत था ना? नहीं बोलो ना कैसा था? मजबूत था। जंगल के शेर भी गुलामी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन आज मैं आपको जो पॉइंट पर, ये मैंने वाकया इसलिए सुनाया, पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, साथ में बोलो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। लेकिन हजरत उमर की एक आदत थी, रात को अपना कपड़ा बदल देते थे, भेष बदलते थे और पूरे मदीने का चक्कर लगाते थे, गांव का, देहात का, गलियों का। क्यों चक्कर लगाते थे? कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा, कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, कोई लाचार होगा, कोई मजबूर होगा, मेरे तक नहीं पहुंचा होगा। मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई परेशान तो नहीं। हजरत उमर भेष बदल के जा रहे थे, रात को तहज्जुद का वक्त था। हजरत उमर एक घर के पास गए, घर में से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या कुरान पढ़ा जा रहा है? पढ़ने वाले कोई भी सहाबी होंगे, आवाज बहुत प्यारी होगी। वो कुरान पढ़ रहे हैं, वत्तूरी व किताबिम मस्तूर फी रक़्क़िम मनशूर
मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फिल मरफूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़ि। यानी वो पढ़ने वाले तो अपना कुरान पढ़ रहे, 27वां पारा सूरह तूर पढ़ रहे, लेकिन उसमें एक आयत आती है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अगर अल्लाह का अज़ाब आ गया मा लहू मिन दाफ़ि, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हजरत उमर के कान में जब ये आयत आई, जानते थे, अरबी जानते थे, वहीं बैठ गए। अब मालूम है वहां तहज्जुद के वक्त से वो दीवार का टेक लगा कर बैठे, फजर की अजान हो रही है, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक भी आंसुओं से तर है और एक ही बात कह रहे, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा, अल्लाह उमर पर तेरा अजाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा। अब फजर की अजान होने लगी, इमामत किसको कराना है, हजरत उमर को, अमीरुल मोमिनीन वही है। और उस जमाने में ऐसा होता था कि अजान होती थी और सारा मजमा, सारा का सारा मजमा फजर की नमाज के लिए जा रहा है, अजान हो रही है और सारा मजमा जा रहा है, लेकिन सबकी नजर पड़ रही है कि हमारे इमाम साहब कौन, हजरत उमर, ये रो रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को जाकर पूछे। सब मस्जिद में सुन्नतें पढ़ रहे या घर से सुन्नतें पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर सब लोग मशवरा करते कि उनको कौन कहेगा, वो तो रोए जा रहे हैं। तो इनके बेटे हजरत अब्दुल्ला गए और जाकर कहा, अब्बा सब लोग इंतजार कर रहे हैं, फजर का वक्त हो गया है, आपकी सुन्नतें बाकी है, आपको इमामत कराना है। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को कहा, बेटा क्या करूं, जब उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उमर को कौन बचाएगा, उमर पर अल्लाह का अज़ाब आएगा उमर को कौन बचाएगा। इनके बेटे वो इनसे भी नरम दिल थे, अब्बा की गोद में सर रखा, कहा अब्बा आपने तो बहुत काम किए, आपके बेटे पर अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे जो इससे डरा करते थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो कौन बचाएगा। मेरे जवानों, आज हम लोग नशा करते ना, नशा करते ना, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को तंबाकू की आदत, किसी को गुटखा विमल की आदत, कोई ड्रग्स लेता है, कोई पाउडर खाता है, कोई खांसी के सिरप पीता है। क्या हमको ये डर नहीं? हजरत उमर को तो डर है कि मेरे अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे कौन बचाएगा। हम क्या, हमारा ईमान इतना मजबूत हो गया कि हम अल्लाह को भूल गए। क्या करेंगे मेरे प्यारो, अल्लाह को भूल के मौत तो आनी आनी है ना। अरे बोलो ना, आनी के नहीं आनी। कब तक ये जवानी का नशा रहेगा, कब तक ये जवानी का नशा रहेगा। और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एमडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूं, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूं। मेरे प्यारो, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कितने लोगों को कैंसर हो गया, वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं